चैप्टर 14 एक्रोबैटिक सिल्की इज ए काइंड लॉन्ग। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी छोटी आयरा एक योकाई को अपनी मॉमी बोलती है। यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की आयरा को पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और आयरा भी बोलती है कि ये कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। उधर से मोमो कहती है ओकारुन कुछ करो। इतने में ओकारुन अपना टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अटैक करने को जाता है एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर। जैसे ही अपना ओकारुन अटैक कर एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर, वो डॉज कर लेती है और एक्रोबैटिक सिल्की कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी के ऊपर क्रश है क्या। इतने में ओकारुन कहता है कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे घर जाना है। इतने में ही आयरा बोलती है कि तुम भी एक डीमन हो। इतने में ओकारुन उस पर अटैक करता है। अटैक करते टाइम एक्रोबैटिक सिल्की फिर से बोलती है कि तुम्हें आयरा नहीं मिलने वाली। फिर एक्रोबैटिक सिल्की ओकारुन के सिर को दबोच लेती है अपने मुंह से। इतने में ही अपनी मोमो चिल्लाती है ओकारुन। फिर अपनी मोमो बोलती है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। अब समहाउ अपनी मोमो अपने साइकिक पावर का यूज़ करती है, फिर अपने आप को ही मार लेती है। इतने में ही जो एक्रोबैटिक सिल्की होती है वो ओकारुन को खा लेती है। खाते ही वो आयरा से बात करती है, बोलती है कि फाइनली हम दोनों एक दूसरे को मिल लिया आयरा। मैंने ये चीज़ के लिए कब से वेट किया था, करीब करीब 10 साल हो गए ये चीज़। फाइनली मैं तुमसे अब मिल चुकी हूँ। इतने में ही आयरा बोलती है कि तुम मुझसे मिली हुई नहीं हो। फिर एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है कि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना प्यार करती। जब तुम छोटी थी तब तुमने मुझे माँ कहा था। एक्रोबैटिक सिल्की फिर बोलती है कि वो पहला टाइम था जब मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर से मुझे बोलो वो कॉल मी मॉमी। इतने में ही हमारी मोमो आ जाती है, बोलती है कि ओकारुन को मुझे वापस करो। मोमो बोलती है कि एक जिंदा इंसान के ऊपर अटैक करना ये रूल्स के अगेंस्ट है। फिर एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है कि मैं अपने रीयूनियन को एंजॉय कर रही हूँ और तुम बीच में क्या डिस्टर्ब कर रहे हो। इतने में आयरा बोलती है क्या ये वही चीज़ तो नहीं है जिस डीमन से तुम लड़ते हो। फिर आयरा बोलती है मोमो को चलो मिलकर हम इसे हराते हैं। इतने में टर्बो ग्रैनी बोलती है कि वो एक्रोबैटिक सिल्की है। इधर से फिर अपनी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये सिर्फ रेड वन पीस पहनती है और इसके सिल्की हेयर है और इसके मूव्स जो होते हैं वो एक्रोबैटिकली है। फिर से इधर आयरा बोलती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे चुना गया है इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। इधर फिर अपनी एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है तुम मुझे क्यों नहीं बोल रही हो। फिर आयरा बोलती है मुझे इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा ताकि मैं इस दुनिया में शांति ला सकूं। इतने में एक्रोबैटिक सिल्की आयरा को भी खा लेती है। फिर अपनी मोमो बोलती है बंद करो, तुम किसी को भी खा रहे हो। तो एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है ये तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी आयरा को एक नॉटी गर्ल में बदल दिया है। वो मुझे अब मॉन्स्टर बुला रही है, वो अब पहली जैसी नहीं रही। और यहाँ पर अपनी मोमो थोड़ा कोऑपरेट करने को बोलती है टर्बो ग्रैनी को, क्योंकि वो अकेले इसे हरा नहीं सकती क्योंकि उसने ओकारुन को खा लिया है। इधर से टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुमने मेरे पावर्स को चुरा लिया तो मैं क्या कर सकती। इतने में एक्रोबैटिक सिल्की अपने हेयर के मदद से मोमो को ग्रैब कर लेती है और ग्रैब करने के बाद बोलती है चलो मुझसे माफ़ी मांगो, जो तुम्हारी गलती है उसके लिए से सॉरी। फिर मोमो बोलती है मोरॉन। इतने में एक्रोबैटिक सिल्की को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने बाल को घुमाना चालू कर देती है। एक्रोबैटिक सिल्की अब चारों तरफ अपने हेयर को घुमा के बांधने के बाद वो मोमो को बोलती है कि तुम कितनी लाचार लड़की हो। अब तक तो सिर्फ मैंने आयरा को ही बोलने के लिए ये इजाज़त दी थी, लेकिन अब तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। चलो मुझे मॉमी बोलो, तब जाकर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। चलो जल्दी बोलो, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, जल्दी मुझे बोलो अभी के अभी। ये चीज़ वो मोमो को बार बार रिपीट करते रहती है। इतने में ही हमारी मोमो फिर से बोलती है मोरॉन। इतने में जो अपनी एक्रोबैटिक सिल्की होती है वो मोमो को खा लेती है। खाने के बाद वो रोते हुए बोलती है कहाँ है मेरी बेटी। फिर अपनी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुमने तो उसे खा लिया, तुमने जिसे खाया है उन्हें सबको बाहर निकालो, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर अपनी एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है तुम कौन हो, जो भी हो मुझसे बात मत करो अभी। फिर अपनी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझसे इज्जत से बात करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, लगता है तुम्हें मरने का शौक है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि सब मुझे मानिकी को बोलते हैं, जिसका मतलब है गुड लक। और जब तुमने मोमो को खाया था साथ में तुमने अपने बाल को भी खा लिया था। इतने में एक्रोबैटिक सिल्की के जो बाल होते हैं वो जलना चालू कर देते हैं। जलते जलते उसका मुंह भी जलना चालू हो जाता है। तो वो बोलती है कि ये क्या है जो जिससे मैं जल रही हूँ, मेरे अंदर भी वो जलन हो रही है, ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है कि जिस लड़की को तुमने खाया था उसके पास एक क्रॉस था, वो आयरा की बात कर रही है। तुमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा है उन बच्चों को खाकर। तुमने जिस लड़की को खाया था उसके पास एक नकली क्रॉस था, लेकिन किस्मत के हिसाब से मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए ये चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मोमो बोलती है रेस्क्यू सक्सेसफुल, चलो अब काउंटर अटैक किया। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।